मैनपुरी में हम आज तक कभी नहीं आए थे, पहली बार आपसे मिलना हुआ है, पहली बार मिलना हुआ। आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है ना। टीवी पर कथा सुनकर आप लोगों ने बाबा का कोई ना कोई उपाय तो किया है ना। किया है तो बाबा ने कुछ ना कुछ तो आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत दुख तो मेरे बाबा ने कम किया होगा, तब तो आप यहां बैठे हो, नहीं तो कौन आता? विश्वास शु महापुराण पर करा तो बाबा ने साथ लिया। नरसिंह अवतार में क्रोध आया है भगवान को, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ, वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ। क्रम चालू हुआ, क्रोध चलते 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 इंद्रदेव के पास, वायुदेव, वरुण देव, गरुण देव, सब सारे देवता इकट्ठे होकर देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। बाबा बाबा, शिव जी की स्तुति, शंकर भगवान की प्रार्थना किसी के दूसरे ने जो बताई वैसी नहीं करना, अपना दिल करे ना वैसे भगवान की प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना तुम्हारे दिल से होना चाहिए, दिल से। एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला शाम के समय सारी भेड़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता था, भेड़ों के बाल में से बैठे बैठे जूं निकालता था, जूं निकाल कर कहता था, राम जी तुम्हें वन में रहते रहते बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सारी जूं निकाल दूंगा तुम्हारी। बस वो बैठे बैठे यही बोलता रहता था कि राम जी तुमको भी जूं पड़ गई होगी, मैं निकाल दूंगा। एक संत वहां से निकल रहे थे, उन्होंने उसका शब्द सुना, संत को क्रोध आ गया, कैसा मूर्ख है, भगवान को क्या जूं पड़ती है, हर कुछ बोल रहा है, पागल हो गया है। संत ने एक थप्पड़ रखकर उस भेड़ चराने वाले को, बकरी चराने वाले को मारा और कहा, आज के बाद ऐसा शब्द मत बोलना कि राम जी को जूं पड़ गई होगी, तेरे में अक्ल नहीं है, हर कुछ बोल देता है कि राम जी मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जूं निकाल दूंगा, ये कोई शब्द होता है? उसने बोलना बंद कर दिया। 4 दिन निकल गए, माता सीता जी ने भोजन नहीं किया। राम जी ने सीता जी से पूछा, तुम भोजन नहीं कर रही हो, क्या बात है? सीता जी कहती हैं, एक बेचारा बकरी चराने वाला था, भेड़ चराने वाला, शाम को बकरी और भेड़ों को इकट्ठा कर कर उनकी जूं निकालता था और बड़े प्रेम से कहता था, राम जी वन में रहते रहते तुमको जूं पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जूं निकाल देता हूं। उसको प्रार्थना करना नहीं आती, उसको संस्कृत के शब्द नहीं आते, उसको हिंदी के भी वाक्यों को बोलना नहीं आता, वो कोई संबोधन बोलना नहीं जानता, वो स्तुति करना नहीं जानता, बस वो प्रेम से कहता है कि तुम्हें जूं पड़ गई होगी, मैं जूं निकाल देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रभु। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जाओ, जिस संत ने उस बकरी चराने वाले को बोलना बंद करा है, जरा उसका इलाज करके आओ। हनुमान जी जाकर एक गदा का प्रहार किए, संत चित्ते पड़े। संत ने पूछा, मेरी गलती क्या है? हनुमान जी बोले, जाकर बोल उस भेड़ बकरी चराने वाले को, तेरे दिल से तू जैसी स्तुति करना चाहे वैसी कर, राम जी दिल की स्तुति देखते हैं, बनाई हुई स्तुति राम जी नहीं देखते। राम बनाई हुई स्तुति नहीं देखते। मेरे भोलेनाथ तुम्हारी बनाई हुई स्तुति से प्रसन्न नहीं होते। जिस दिन तुम्हारे दिल में आ जाए और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, उस दिन तुम बाबा से प्रार्थना दिल से भी कर सकती हो। बाबा बाबा, ओ भोलेनाथ जी, शंभू, जल चढ़ा चढ़ा के सावन के महीने में ठंड लग रही होगी तेरे को, बाबा बहुत ठंड लग रही है, आज मैं जो दिया लगाऊंगी ना उसमें हाथ लगाकर तेरे को सेक दूंगी, ठंड नहीं लगेगी तेरे। कभी दिल करा करे, बहुत सारी बेलपत्री पड़ी हो ना तो बाबा को ढक दो, बाबा ठंड नहीं लगेगी इसलिए मैं ढक रही। कभी कभी गणेश जी और कार्तिक पर हाथ रखकर कह दो, बाबा जैसे ये तेरे 2 पुत्र हैं ना, वैसी मैं तेरी बेटी हूं बाबा,
पर बहुत दुखी हूं बाबा। बाप अपनी बेटी को दुखी देख सकता है क्या बाबा? बाबा बहुत तकलीफ में हूं, तेरे बेटों की तरह मुझे भी मान लेना बाबा। तेरी बेटी अशोक सुंदरी की तरह मैं भी हूं ना बाबा, बहुत दुखी हूं बाबा, तू सुन ना बाबा। तेरा मैंने पशुपति व्रत भी करा था बाबा, पर हो सकता है मुझसे कोई गलती रह गई हो ना, तू मुझसे खुश नहीं हुआ। पर पिता है ना तू मेरा, पिता पिता होता है। बेटी चाहे कैसी भी हो ना बाबा, पर पिता कभी अपनी बेटी से नाराज नहीं होता। बाबा आज एक बेलपत्री मैं तुझे चढ़ा कर जा रही हूं, ये समझना तेरी बेटी अपना हृदय अपना दिल तुझे देकर जा रही है, तो संभाल लेना बाबा। दिल से कहो उसको, स्तुति दिल से होना चाहिए। दिखावे से शिव के मंदिर कभी मत जाओ। मेरे महाकाल कालाधिपति, मेरे महाकाल बाबा अपने बेटे को भूल गए क्या? मेरे महाकाल बाबा अपनी बेटी को भूल गए क्या? महाकाल बाबा ये बेटा ये बेटी दोनों बाहें पसार कर तुझे बुला रहे हैं, एक बार गले से लगा लेना मेरे महाकाल। आएगा लगा लेगा गले से मेरा महाकाल। दिखावे से दूर हो जाओ। शंकर के मंदिर में जब जाना तब तुम दिखावे से दूर होकर जाना। क्या है शिव पुराण में, क्या क्या भरा पड़ा है शंकर जी की कथा में? ये इतने नवयुवक लड़का लड़की आते हैं, प्रार्थना कर कर जाते हैं, मेरी नौकरी लगा देना, गवर्नमेंट जॉब। एक बच्चे ने लिखा, एक बच्चे ने उसमें लिखा, मैं गीता गुप्ता पति श्री राधेश्याम गुप्ता निवासी लखनऊ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो गीता गुप्ता तो हाथ हिला सकती हैं। गीता गुप्ता राधेश्याम जी गुप्ता निवासी लखनऊ की रहने वाली हूं। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, 2020 से आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं। आज तक आपको नहीं देखा था, केवल टीवी पर कथा पर भरोसा करती थी। मेरा बेटा नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, 2021 से अप्लाई कर रहा है, 3 साल हो गए पर उसकी नौकरी नहीं लगी, 1-2 नंबर से रह जाता। मेरे बेटे से मैंने कहा तू चिंता मत कर, नजदीक में कथा हो रही है कानपुर में, 1 दिन की सुनकर आऊंगी और भूमि पर बैठकर 1 दिन में कथा सुनकर बाबा की मिट्टी को सिर पर लगाकर प्रणाम कर कर के गई कि मेरे बेटे को नौकरी लगा देना, दूसरी कथा में मैं पहुंच जाऊंगी। बाबा ने मेरे बेटे की आज सुन ली और मेरे बेटे की नौकरी 19 जून 2023 को केनरा बैंक में गुजरात में अहमदाबाद में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। शिव तत्व की पहचान, शिव तत्व की एक आनंदता। तुम दिखावे से दूर हो जाओ। मेरे शंकर को दिखावा चाहिए ही नहीं, मेरे शिव को दिखावे से कोई मतलब नहीं, मेरे शंकर को दिखावे से कोई मतलब। मेरे शिव को केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए, मेरे शंकर को केवल तुम्हारा भरोसा चाहिए, मेरे शिव को तुम्हारी दृढ़ता चाहिए। मेरी जीजियों और मंडप में इस कथा पंडाल में बैठे हुए मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है, मेरी बेटियों मेरे भाई, कथा में आए तो हो पर दिल से कह कर जाना, मेरे बाबा दया कर देना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। छोड़कर सब दिल से कहो। आप आए हो कथा में, हमें कई बार आप लोगों को देखकर बड़ा हृदय से भाव में भीतर नेत्र के आप लोग तो समझेंगे नहीं भावों का, भीतर से कभी कभी रोना भी आता है। कितनी दूर दूर से 100 500 रुपए खर्च कर कर ये लोगों सबके धक्के खाते हुए 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक देना। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, मैनपुरी की कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, जितना पुलिस बल लगा है इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। पहली कथा है जिसमें इतनी 5 गाड़ियां रोकी जा रही है, आपको दंडवत प्रणाम है। इतनी कथा बाची, उसमें पहली कथा है जो इतनी नजदीक में गाड़ियां रोकी जा रही हैं। नहीं तो हम जहां जहां कथा करने गए वहां 1.5 2 किलोमीटर दूर तक लोगों को पैदल चलना पड़ता है। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने नजदीक में गाड़ियां लगवाई। नजदीक आप कहो उससे दिल से, आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमना चाहिए। कभी कभी हमारा हृदय बहुत रोता है कि आप कितनी दूर से धक्के खाते हुए, कोई साधन नहीं, अगर किसी को बनाकर कथा सुनते हैं, मेरे शंभु इनकी झोली ऐसी भरना जिंदगी में कभी खाली ना हो, ऐसा भंडार। जिस कार्य के लिए, जिस भाव के लिए, जिस दिल से आप आए हो, जिस भरोसे के साथ आए हो, वो भरोसा हम फिर कहेंगे, परिवार पर भरोसा करोगे वो टूट सकता है, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे वो टूट सकता है, यहां तक हम पर भी भरोसा करोगे तो टूट सकता है, पर मेरे भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा, वो टूटने नहीं देगा। हम जैसे आप हो वैसा ये हमारा मनुष्य शरीर है, जैसे आप हो वैसा ये मानव का ये शरीर है। 2 रोटी आप भी खाते हो, 2 रोटी हम भी खाते हो। आप लोग ज्यादा आइटम बनाकर खा लेते होगे, हम मूंग की दाल और रोटी खा लेते हैं। कभी सब्जी थोड़ी बहुत हरी मिल गई, बना लिया, ब्राह्मण देवता साथ रहते हैं वो बना देते हैं 2 रोटी टिक्का, पाया, सुख आनंद लिया। क्या करना, जैसा जीवन आपका वैसा जीवन हमारा। हम फिर कहें, सीहोर वाले पर भरोसा ना करिए, पंडित प्रदीप मिश्रा पर भरोसा मेरे महादेव पर करना, भरोसा 1 लोटे जल पर करना, भरोसा 1 बेलपत्री पर करना, भरोसा तुम्हारे शिव पर करना, वो टूटने नहीं देगा, ये निश्चितता है। हमसे मतलब मत रखो, और यहां तुम हमारे लिए आए भी नहीं हो, तुम ये अंदाजे मत रहना कि तुम हमारे लिए आए हो। यहां जितने आए हो वो बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर और उसके सहारे पर आए हो, तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। और अधिक मास के सावन की यह कथा में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, ये जो इतने इतने पत्र तुमने भेजे हैं, नीचे ढेर लगा हुआ है, ये भरोसे के पत्र हैं, और वो पत्र खाली नहीं, साधारण नहीं, आपकी भक्ति का प्रतीक। जाओ शिव मंदिर, जाओ शिवालय, भगवान जब नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ, अधिक मास का महीना, अधिक मास में नरसिंह अवतार धारण कर कर शाम के समय पर ना सुबह मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, तो शाम को मारा है। ना पशु से नरसिंह बनकर आए, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नख से फाड़ दिया है। और
अधिक मास का प्रथम दिवस, शाम का समय हिरण्यकशिपु को मार दिया है। अब वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चलता रहा, वो क्रोध चल रहा, क्रोध चलता गया। हमारा निवेदन है, आप लोग निकल कर जो जा रहे हैं दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। 10 मिनट की कथा वो रहती है, थोड़ा दिल लगाने का। हम तो ये कथा कल तक कहकर चले जाएंगे, पर तुम्हारी जिंदगी में बाबा ने जो कथा दी है वो तुम्हारी जिंदगी बना दे, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप लोग और जितने कार्यकर्ता हैं जो इधर उधर मटक रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, थोड़ा बैठ जाओ 5 मिनट 10 मिनट। कल के बाद कोई नहीं कहेगा तुमसे कि तुम कथा में बैठो, दिल लगा लो, थोड़ी देर बैठो। बहुत दूर का भाव है हमारा, बहुत हृदय लगा। हमें क्या है, टाइम पास करना नहीं आता, ईमानदारी की बात तो ये भी है। अगर दूसरे कोई कथाकार होए ना तो वो अपना टाइम पास कर कर घड़ी देख कर चले जाए, हमको टाइम पास करना भी नहीं आता। हम तो ये प्रयास करते हैं कि आए हैं तो जितने रतन है मेरे भोलेनाथ जी के वो सब आपको लुटा कर चले जाएं, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं, शिव तत्व को जाने, शंकर ओ घड़ी को जाने, और शिव तत्व को जानना जरूरी है। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई, अधिक मास का प्रथम दिवस जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, चारों तरफ आपको कहा था पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करें। अब पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़, जब क्रोध बढ़ता गया, जब उनका क्रोध बढ़ता, सारे देवताओं ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा, ओ बाबा शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। मेरे शिव ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु, बात केवल इतनी सी है, आपसे निवेदन केवल इतना सा। नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा, और नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है। नरसिंह जी को जब क्रोध आ रहा है तो आपसे केवल प्रार्थना इतनी सी है कि आप नरसिंह जी के उस क्रोध को समाप्त करें। पूरा अधिक मास का महीना पूरा की पूरा निकला, अमावस्या का दिन, श्रावण का मिलन। आपको कहा था वो दिन बड़ा महत्व का होता है, सुनी थी कथा। कौन से फूल को चढ़ाने का बोला है? कनेर का पुष्प। कितने लोटे जल? 2 लोटे जल। और बड़ा खास दिन है,
हमारे बीच में आदरणीय महामंडलेश्वर जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर दंडवत प्रणाम।